थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि हम आपके वचन में मन ना लगाएं तो पवित्र आत्मा किसको सिखाए? जब हम आपके वचन में मन लगाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें वो वचन स्पष्ट करता है ताकि हम वचन की सच्चाई को ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए, जो आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद करते हैं आज की स्टडी के लिए और आज के विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का प्रकाश हम सबको प्राप्त हो ताकि हम इस विषय को वैसे समझ सकें स्पष्टता से जैसे हमें समझना चाहिए, और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 55 में आज हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन, इल्यूमिनेशन एंड एप्लीकेशन। इंटरप्रिटेशन, इल्यूमिनेशन एंड एप्लीकेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अर्थ, सही मीनिंग। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट, एंड थर्ड द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका हमारे जीवन में कैसे लागू होगा, अप्लाई कैसे होगा। हाँ, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये तीनों काम किसके हैं? द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन हम कितना पवित्र आत्मा को मौका देते हैं ये करने के लिए? जब तक हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए बैठेंगे ही नहीं तो वो पवित्र आत्मा ये काम करेगा कहाँ? दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 13 पद, फिर पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो मेरे मन में चैन ना मिला। नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 पद। ये 2 लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों, वो गलती से 2 लिख गया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 पद। फर्स्ट, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की नहीं सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। द राइट इंटरप्रिटेशन of the word of God is from the word of God by the Holy Spirit। और अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और प्रेरित नहीं है, पवित्र आत्मा के वश में नहीं है, और अगर वो आपको बाइबल सुनाएगा या बाइबल की बातें बताएगा तो वो अपने मानव बुद्धि से बताएगा। ह्यूमन इंटरप्रिटेशन कहलाएगा वो। दैट इज नॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली स्पिरिट। इंग्लिश में पढ़ो तो और क्लियर हो जाएगा। And we are setting these truths forth in words not taught by human wisdom, but taught by the Holy Spirit, combining and interpreting. Spiritual. Who is the interpreter of the word of God? Holy Spirit is the right person to interpret the word of God। परमेश्वर के वचन की अगर कोई सच्चाई आपको सच्ची बात बता सकता है इसमें से, तो वो केवल एक है, होली स्पिरिट जी। इंटरप्रेटिंग एंड कंबाइनिंग spiritual truth with spiritual language to those who possess who possess the Holy Spirit. the Holy Spirit। देखिए, पवित्र आत्मा जब बात करता है तो कलीसिया में सब लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते हैं, सबको पवित्र आत्मा नहीं मिला होता है। और जब पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों तक पहुंचता है, तो जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए होते हैं, जिनमें होता है,
वो लोग उस सत्य को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला है वो लोग अपनी बुद्धि पर बहुत जोर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। ये है, तो ये तीन काम जो इंटरप्रिटेशन, इल्यूमिनेशन एंड एप्लीकेशन इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट भी कह सकते हैं। यही पवित्र आत्मा की सेवकाई है। देखिए, पिता ने सृष्टि की रचना की, ठीक, और पुराने नियम में जैसा मैंने बताया संडे को कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों इक्वली काम करते रहे और किसी ने नहीं पहचाना। आप पुराना नियम पढ़ लीजिए, आज भी पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पे पर्दा पड़ा हुआ है। किनके? जो लोग पुराना नियम आज भी पढ़ रहे हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए इस पद को, तो ताकि हम ये की वर्ड्स लेके चले, ताकि आपको पता चले कि क्यों है ऐसा। ये एक मसलहत है, ये एक रहस्य है, और इस रहस्य पे से पर्दा कैसे उठेगा। परमेश्वर का वचन इटसेल्फ अ मिस्ट्री, ये एक बहुत रहस्यमयी पुस्तक है और ये रहस्यमयी रहेगी। जैसे गॉड द फादर एक रहस्यमयी है, गॉड द सन इज ऑल्सो मिस्टीरियस, वो भी रहस्यमयी है। होली स्पिरिट इज ऑल्सो यानी मिस्टीरियस स्पिरिट, वो भी एक रहस्यमयी आत्मा है। आप इन तीनों को कभी नहीं समझ सकते। ये चैलेंज यीशु मसीह ने किया था जब वो पृथ्वी पर था। उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो हु इज द थर्ड पर्सन, जिस पर पिता या पुत्र अपने आप को प्रकट करें। तो प्रकट करेंगे तो अपनी आत्मा के द्वारा। तो थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी इज द होली स्पिरिट, और बिना होली स्पिरिट के ये रहस्यमयी पुस्तक आपके किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, 2 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians chapter 3 चैप्टर 3 का है, वर्स पढ़ दीजिए, 12 पद से पढ़िए। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। Who said this? पहली बात, ये कौन बोल रहा है? किसने लिखा है? Who said this? ना, पौलुस ये बोल रहा है। आपको मालूम है ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा बहुत सबसे ज्यादा फेमस पर्सन था, और वो अपने जमाने का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति था, हाईली एजुकेटेड, क्योंकि उसका राजा के यहाँ पालन पोषण हुआ था। और नए नियम का मूसा किसको कहते हैं मालूम है? पौलुस को। मूसा ने व्यवस्था लिख के दी थी, पौलुस ने सारी सच्चाई मसीहत की लिख कर दी है। 13 पत्रियां लिखी हैं उसने, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसका सबसे ज्यादा पार्ट पौलुस का लिखा हुआ है, इसलिए इसको न्यू टेस्टामेंट का मोसेस कहते हैं। ये कहने लगा, अब कंपेयरिंग विथ पॉल एंड मोसेस, पौलुस और मूसा के बीच का कंपैरिजन देखिए। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। काहे के लिए डाला था पर्दा? ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को, इजराइली उस तेज को ना देख सके जो घट रहा था। तो मूसा ने पर्दा क्यों डाला था? आप राज बताइए। नहीं पकड़ पाए? नहीं, इजराइली लोग, उसके चेहरे से नूर निकलता था, लाइट निकलती थी। जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस से आता था पहाड़ से नीचे, तो उसके चेहरे से, क्योंकि गॉड इज लाइट, तो उसका एनलाइटमेंट के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, रोशनी निकलती थी। और वो अपने मुंह पे पर्दा क्यों डालता था? नहीं मालूम, फिर से पढ़िए। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। काहे के लिए डाला था पर्दा? नहीं, तेज को ना देखे, नहीं, घटने वाले उसका तेज घट रहा था, ये ना देख ले कि ये घटता है। वो जो रोशनी उसके चेहरे से जो नूर निकलता था, थोड़ी देर बाद वो नूर फना हो जाता था, वो रोशनी गायब हो जाती थी। कहीं ऐसा ना हो कि इनको पता चल जाए कि रोशनी चली जाती है, थोड़ी देर के लिए होती है, टेम्पोरल,
आगे पढ़िए। परंतु वो मतिमंद हो गए, परंतु वो उस जमाने के लोग, अब ओल्ड टेस्टमेंट के जो यहूदी लोग जो बुद्धिमान और विद्वान माने जाते थे एट द टाइम ऑफ जीसस ऑल्सो, उनके बारे में क्या लिखा पौलुस ने? परंतु वे मतिमंद हो मतिमंद का मतलब क्या हो गया? उनका दिमाग जो था वो फेल हो गया, मतिमंद हो गए। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक नाउ टिल टुडे, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर अब वो पर्दा कहां पे आ गया? हृदयों पर। मूसा के चेहरे पे था, उनके दिलों पे पड़ गया, उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पुराने नियम वाला पर्दा पड़ा रहता है। पर वो मसीह में उठ जाता है। कहां उठता है? मसीह में। जिस दिन वो मसीह में आ जाएंगे पर्दा उठ जाएगा। इसका मतलब जो यहूदी लोग हैं इनको केवल मसीह में आने की देर है, बाकी सब इनके अंदर बिल्ट इन है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ। एवरीथिंग इज वेल्ड, उनके हृदय पे पर्दा पड़ा हुआ है। और हृदय, हमने आपको बताया ना, हृदय क्या है? जहां से मनुष्य का विचार उत्पन्न होता है, जहां से हमारे दिलो दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, जो पैदा होते हैं, वो दिल में होते हैं, और वहीं पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो कौन से ख्यालात आएंगे? पर्दे वाले। और आज पूरी दुनिया पर्दा पर्दा कर रही है, सब पर्दे में छिपना मांगते हैं जी। हाँ हाँ, खो गया। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, मूसा की पुस्तक का मतलब व्यवस्था, लॉ ऑफ मोसेस जी, उनके हृदय पर, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। किनके हृदय पर? जो मूसा की पुस्तक पढ़ते और जो मूसा की पुस्तक की बातें सुनते हैं, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पड़ा रहता है जी। परंतु जब कभी आशा है, उनके लिए भी आशा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। वहां पे स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। ये पर्दा भी एक बंधन है जी। अभी देखिए, अब आपको समझ में आ गया ना कि आपको पूरा ये जो ओल्ड टेस्टामेंट पार्ट है, वहीं पे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वहां पे जो छिपा है वो नए नियम में खुला है। द ओल्ड टेस्टामेंट is revealed in the New Testament and the New Testament concealed in the Old Testament. This is the formula. और ये अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो पुराना नियम नए नियम में खुला है और नया नियम पुराने नियम में गुप्त है। तो आप पुराने नियम में नए नियम को आज लोग क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि पुराना नियम खुला ही नहीं, वहीं पे तो लॉकिंग है, चाबियां, और चाबी किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास। परमेश्वर भी बहुत बहुत समझदार और बहुत महान है, उसको मालूम था कि इंसान क्या करेगा, और जो आज कर रहे हैं लोग, वो परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि ये करेंगे। अब आते हैं, आज इसका हम एक पार्ट देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी इंटरप्रिटेशन का ही आज एक पार्ट देखेंगे, इसके बाकी पार्ट्स हम लोग पार्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद इल्यूमिनेशन आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन, तो ये सीरीज रहेगी। ठीक, पहला है इंटरप्रिटेशन, the process of a reader seeking to understand the meaning of a scripture passage। यानी वचन में जब आप कोई पद पढ़ते हैं या कोई पैसेज पढ़ते हैं और उसको आप उसका अर्थ ढूंढ रहे होते हैं पढ़ के, उस प्रोसेस को ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। आप उसका अर्थ ढूंढ रहे हैं, यू आर सीकिंग टू अंडरस्टैंड द पैसेज और वर्ड्स। Therefore, there are three basic approaches to the Bible interpretation। बाइबल को का अर्थ समझने के लिए मूलतः तीन प्रकार के अप्रोचेस का मतलब होता है तीन तरीके, यानी तीन प्रकार की विचारधारा या पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए, वो है जो आज हम एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उसमें से। ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। नंबर 1, different approaches
टू इंटरप्रिटेशन, विभिन्न प्रकार के तरीकों से परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट करना या उसको अंडरस्टैंड करना। यूज्ड बाय कल्ट्स, यानी विभिन्न प्रकार के इंटरप्रिटेशंस के द्वारा ये जो परमेश्वर के वचन का अर्थ निकालने की जो क्रिया है, इसका इस्तेमाल कल्ट्स करते हैं। कल्ट्स का मतलब क्या होता है? कल्ट्स का मतलब होता है, मैं आपको कल्ट्स का मतलब बताता हूं। कल्ट्स का मतलब क्या होता है? कल्ट एक प्रकार का एक विचारधारा है। कल्ट किसी को मिला? कल्ट, CULT नहीं, CULT, पंथ। ये पंथ है, संप्रदाय है, डिनोमिनेशंस कहते हैं। देयर आर सो मेनी डिनोमिनेशंस। ये सब चीजें क्या हैं? यूज्ड बाय कल्ट्स, यानी तरह तरह के विभिन्न संप्रदायों में जो बात बट रही है, एक ही पुस्तक, एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही उद्धार करता, सब कुछ एक। ये विभिन्न प्रकार के कल्ट्स कहां से आ गए? ये इसलिए क्योंकि सब ने इसी पुस्तक को अपनी विचारधारा से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक, इसको कल्ट्स बोलते। कल्ट्स यूज द बाइबल टू ट्राई टू प्रूव व्यूज दे ऑलरेडी हैव, यानी जो उनके पास पहले से बाइबल को लेकर जो विचारधारा उनके दिल में है, या जो डिजाइन, जिस बात को वो खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको आप पर्सनल और प्राइवेट इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं या स्पेशल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। जैसे हमने देखा था, ये लोग अपने हिसाब से एक स्पेशल इंटरप्रिटेशन, एक प्राइवेट इंटरप्रिटेशन को लेकर और उसको बाइबल को इंटरप्रेट करते हैं। द रियल अथॉरिटी ऑफ देयर व्यू इज ऑलवेज सम सिंगल लीडर। ये चीज एक व्यक्ति, जो उनका मुख्य व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से ये विचारधारा शुरू होती है, और ये विचारधारा वो व्यक्ति उस पंथ का फाउंडर मेंबर कहलाता है। ठीक, और इसके बाद हु हैज हिज और हर, वो एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, हिज और हर आइडियाज इन राइटिंग, वो अपनी बातों को, अपने विचारों को लिख देता है। वो पुस्तक जरूर लिखता है वो व्यक्ति जो फाउंडर मेंबर होता है, और वो उस कल्चर को बाइबल से कनेक्ट करता है। द कल्ट कंसीडर्स दोज राइटिंग्स एज इक्वल अथॉरिटी, यानी जो भी संप्रदाय और विचारधारा बाइबल से कनेक्ट की जा रही है, कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही, कोई एक व्यक्ति इस काम को करता है, वो उसको बाइबल के बराबर अथॉरिटी दे देता है। और यही होता है हर डिनोमिनेशन में। उन्होंने अपनी एक विचारधारा बनाई और उसको बाइबल से कनेक्ट कर दिया। और देखो, इसमें हमने बताया है एक्चुअली ग्रेटर देन द बाइबल, और उनकी विचारधारा बाइबल से भी ज्यादा ऊपर होती है। आप एक बार बाइबल को ना मानो, लेकिन उनकी विचारधारा को आपको मानना है। दिस इज कॉल्ड कल्ट। अब आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कितने डिनोमिनेशन, कितने संप्रदाय, कितने लोग हैं जो कल्ट के द्वारा इससे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, आइडियाज इन राइटिंग, देन लिफ्ट सम बिब्लिकल वर्सेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी वो लोग करते क्या हैं, बाइबल की कुछ आयतों को लेते हैं और उनके द्वारा अपनी विचारधारा में उसको डाल के बाइबल का बेस लगे कि ये बाइबल बेस्ड है, और उस विचारधारा के आधार पे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। वो एक कल्ट बन जाता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाते हैं, यानी वो जिस संदर्भ में वो पद लिखा है उसको उस संदर्भ से बाहर निकाल लेते हैं। आप इस मकान में से एक ईंट बीच की निकाल लीजिए और कहीं दूसरी जगह फिट कर दीजिए, और यहां से 100-200 ईंट निकाल लीजिए, दीवार खड़ी रहेगी। बीच बीच में से नहीं, बीच बीच में से निकाल लीजिए, छेद ही तो होंगे, और उससे एक और दीवार बना लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? यही कल्ट है। कल्ट यही करता है। इसमें से कुछ आयतें निकाली और अपनी किताब बना ली और उसको धर्म पुस्तक करके घोषित कर दिया। दिस इज कॉल्ड कल्ट। इसी को कल्ट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। टू सपोर्ट देयर व्यू, अपने विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए कि बिब्लिकल है, वो बाइबल की वर्सेस जरूर होती हैं। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट
फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। क्या किया करो? ताड़ लिया। जब मालूम होगा तभी तो ताड़ेंगे। हम तो उन्हें मिला लिया करो, हम तो उनसे मिल जाते हैं जाके। हम भी यही हैं, तुम जो हो वही हम हैं जी। और उनसे दूर रहो। अरे क्या लिखा है? ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जब ताड़ पाओगे तभी तो दूर हो पाओगे। जब ताड़ ही नहीं पाते हैं, वो हमको ताड़ लेते हैं कि इसको लाना है। यीशु मसीह कहने लगा, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल और थल में फिरते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है, उसे अपने से दूना नारकी बनाते हो। किसके बारे में बोल रहा था? अरे शिकारी है ये मत में लाने के लिए लोगों के बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, फॉरेन टूर्स करते हैं, और जब वो इनके मत में आ जाते हैं, एक बार तुम मेरी विचारधारा से जुड़ तो जाओ, फिर देखो क्या बनाते हैं। पहली चीज उसने यीशु मसीह ने कहा था, अपने से दूना नारकीय। तो ये लोग क्या हैं? तो ये जो इनके मत में जाएगा वो होगा डबल नारकीय, दूना नारकीय बनाते हो। उसकी बातें इतनी बुरी लगी थी, ये समझ गए थे कि यार ये पोल खोल है, यीशु मसीह पोल खोल है, इसे हटाओ। आज भी यही चल रहा जी। आगे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। काहे की सेवा करते हैं? अपने पेट की। अरे उस जमाने में जब ये लिखा गया था तो पेट की सेवा होती थी। आज तो नेम फेम मनी, 3 काम है बड़े बड़े, नेम फेम मनी। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा नाम जी। और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। क्या करते हैं? कौन फंसता है? कैसे फंस जाते हैं? कनेक्शन कैसे बनता है? अरे हम आपको बताते हैं कनेक्शन कैसे बनता है। आज हर दुनिया में हर घर में झांक के देखिए झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, और हर घर में झांक के देखिए समस्याएं हैं, अंबार लगा हुआ समस्याओं का। हर घर में झांक के देखिए, वहां पर इतनी यानी बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, इतनी सब कुछ है। बहुत आसान है। इस तरीके की जो कंडीशन होती है ना, जब इसको कहा गया वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब कि बिल्कुल निर्बल, असहाय। अब इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, आपकी एंट्री हो गई है ना। सपोर्ट करके उनको निकाल के लाओ, फिर उसके बाद अपनी विचारधारा में उनको खड़ा कर दो। हालेलुया। हो रहा है ना संसार में, और हर जगह हो रहा है। अब तो पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है, सब जगह। ये मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और ये बहुत फैल चुकी है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, हिंदी कंप्लीट ना। I appeal to you brethren to be on your guard concerning those who create dissensions and difficulties and cause divisions in opposition to the doctrine, the teaching which you have been taught. यानी मसीह की शिक्षा के विरोध में ये वाली शिक्षा चल रही है। जितनी शिक्षाएं इसी से चलेंगी, from the Bible. They use the Bible, but they twist, misinterpretation, और उसको अपने इंटरप्रिटेशन में, अपनी विचारधारा में आपके सामने डाल दिया। यह है शिकार करने का तरीका जी। I warn you to turn aside from them to avoid them. For such persons, देखिए प्लूरल है, ये एक नहीं होगा, ये भरे होंगे चारों तरफ। For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites and base desires, and by ingratiating and flattering speech, they beguile the hearts of the unsuspecting and simple-minded people. साधारण लोग ऐसे लोगों को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं शातिर दिमाग जी। ये बहुत बुद्धि से खेलते हैं। अब देखिए इसका, इसी में हम दूसरा पॉइंट लेते हैं।
मिसअंडरस्टूड बाय लिबरल स्कॉलर्स। यानी एक तो ये होगा, ये जो कल्ट्स हैं ये अपना अपनी विचारधारा को इसके साथ कनेक्ट करके खड़े हुए अपनी शिक्षा लेके, लोगों को लगता है कि यहाँ बाइबल है तो यहाँ बाइबल की बात बताई जाएगी। लेकिन आप जाके देखिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल अगर दे दें। एक बात बताइए, हमने चारों गॉस्पल पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यीशु मसीह के ऊपर जब बॉडीली होली स्पिरिट उतरा, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि यीशु मसीह ना तो कांपा ना गिरा, कुछ भी तो नहीं हुआ था। ऐसा कुछ हुआ था जो आज दिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा आया, लोग गिर गए? ऐसा कुछ हुआ था? यीशु मसीह गिरा था? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो लोगों को पता चल जाता कि कुछ इसके साथ हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तभी तो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों हुई थी? क्योंकि उसको कुछ नहीं हुआ था। आज पवित्र आत्मा कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या ऐसा यीशु मसीह के साथ हुआ था? पौलुस के साथ हुआ था? पतरस के साथ हुआ था? किसी के साथ बाइबल में हुआ? नहीं हुआ ना, नए नियम में। यह शिक्षा कहां से आ गई? यही कल्ट है। दूसरा, यीशु मसीह ने घूम घूम कर लोगों को सच्चाई बताई। प्रचार करने के तरीके पे हम आ गए। उसने कभी स्टेज बना के, टेंट लगा के बड़ी मीटिंग करी? वो ऐसे ही पैदल चलता था, भीड़ उसके पीछे चलती थी और वो ऐसे ही बोलता था, लोग सुनते थे। और वो खुली जगहों पर भीड़ उससे बैठ जाते थे लोग, जो जिसको जहां जगह मिलती थी। कोई पेड़ पे बैठा, कोई पत्थर पे बैठा, कोई ऊंचे पे बैठा, कोई नीचे पे बैठा, नेचुरल वे में। और यीशु मसीह वहां पर बिना पीए सिस्टम के बोलता था और सब सुनते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। आज सब कुछ लगाकर प्रचार किया जा रहा है और किसी के दिल में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? यीशु मसीह ने कभी वर्शिप मीटिंग करी? भजन कीर्तन किया हो, खूब उसकी मंडली चल रही हो, भजन कीर्तन वाली मंडली लेकर यीशु मसीह चल रहा। हमें बहुत ढूंढना, हमको कहीं नहीं मिला, लेकिन हम चारों तरफ देखते यही चल रहा है। क्यों? ये तो फिर वही है कि लोगों को सच्चाई कम बताओ, उनको एक माहौल में लाकर खड़ा कर दो ताकि वो उस माहौल में आ जाए। और आप देखिए, पहली सदी की कलीसिया, पेंतेकोस्त के बाद जो पहली सदी की कलीसिया थी, जो लोग मसीह में आते थे वो चेलों से संगति रखते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। मसीही जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो आप मसीही नहीं, आप कभी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकते विदाउट स्टडी। और इसीलिए पवित्र प्रेरितों के चरणों में बैठ के सीखते थे, क्योंकि प्रेरित जो थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और लोग, नए लोग जो आते थे वो उनके चरणों में बैठ के वचन सीखते थे। आज ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, सब खत्म, क्योंकि ट्रेडिशन ने और कल्ट ने अपना रूप ले लिया है। जी, ये जो मिसअंडरस्टूड बाय लिबरल स्कॉलर्स, लिबरल का मतलब क्या होता है? जो जिनकी विचारधारा बिल्कुल कि ये इनको भी मिला लो, इनको भी मिला लो, इनको भी मिला लो, सब लोग अपने जैसे तो हैं ही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, हम लोग मिल बांट के आपस में एक बीच का रास्ता बना लें। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अलग अलग आइडियोलॉजीज वाली राजनीतिक पार्टियां मिलकर, जो ऑपोजिट थी, वो आज मिलकर गवर्नमेंट चलाती है अलायंस बना के। कैसे चल जाती भैया? उसको कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। वो मिलकर बीच का एक रास्ता बनाते हैं कि देखो, ये तुम हमारे ये वाले पॉइंट को ना छूना, हम तुम्हारे ये वाले पॉइंट को नहीं छुएंगे, और हम मिलकर एक रास्ता बनाते हैं, हम दोनों साथ चलेंगे। अमेरिका में एक कहावत कही जाती है, अग्री टू डिसअग्री। दिस इज अ पॉलिटिकल फ्रेज, अग्री टू डिसअग्री, यानी हम तुम्हारे साथ रजामंद हैं और नहीं भी है। हम बहुत सी चीजों में तुम्हारे साथ अग्री करेंगे, बहुत सी चीजों में नहीं करेंगे, अग्री टू डिसअग्री। और इसके तहत हम साथ में दो विपरीत लोग आपस में शादी करके एक साथ रह सकते हैं, अग्री टू डिसअग्री के अंतर्गत। हम तुम्हारे उस विषय को नहीं छुएंगे, तुम हमारे नहीं छूना। पति पत्नी है, तुम अपना, हम अपना, चलता है ना? ये आजकल ट्रेंड में आ गया। ठीक,
और इसी आधार पे देखिए ये जो मिसअंडरस्टूड बाय लिबरल्स, ये लिबरल्स ने किया है। ये लिबरल्स एक स्कॉलर्स का मतलब होता है किसी विशेष बात का अध्ययन करें। इसके बाइबल के जो स्कॉलर्स थे उसमें ऐसे स्कॉलर भी थे जो लिबरल थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते थे, इसकी बातों को पढ़ते थे और उनको मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करते थे। स्कॉलर्स हु डोंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी एंड इंस्पिरेशन ऑफ स्क्रिप्चर, जो परमेश्वर के वचन की अधिकार को और उसके इंस्पिरेशन, उसकी प्रेरणा को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो भी इसके साथ जुड़ गए। और जुड़कर क्या किया उन्होंने? इंटरप्रेट द बाइबल इन प्योरली ह्यूमन टर्म्स, यानी बिल्कुल बाइबल का जो इंटरप्रिटेशन है उन्होंने एकदम मानवीकरण कर दिया बाइबल का, कि सब कुछ आप करो, प्रार्थना आप करो, सब कुछ आप करो, उद्धार आप प्राप्त करने के लिए अपने उद्धार के लिए काम करो। और ये टीचिंग खूब चल रही है इस समय। अब आप जाइए तो आपको पता चलेगा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। आप चर्च जाओ, पहला क्वेश्चन चर्च जाओ, मेंबरशिप लो, बैप्टिज्म लो, और फिर उसके बाद आप वहां की विधियों को मानो करो तो आपको उद्धार मिलेगा। कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है? इसकी काट बताएं, पौलुस ने इसकी काट लिखी है, मेरे साथ निकालिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद से पढ़िए। इफिसियों 2:8। यस। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हमको जो उद्धार मिला ये हमारी ओर से कुछ करने से नहीं मिला है, वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार क्या है? इसको इन लोगों ने ह्यूमन कर दिया कि आप ये विधि मानोगे तो तुमको उद्धार मिल जाएगा। बाइबल क्या कह रही है? ऑपोजिट है। तो जो टीचिंग चल रही है वो गलत चल रही है। आपको इस टीचिंग, देखिए टीचिंग आपको नहीं छोड़ेगी, आपको टीचिंग को छोड़ना होगा, राइट फ्रॉम रॉन्ग। आपको राइट जब मिलेगा तभी आप रॉन्ग छोड़ पाओगे, जब तक आपको राइट नहीं मिलेगा आप रॉन्ग को राइट मानोगे, ये आपकी प्रॉब्लम है जी। अब इसके बाद देखिए, इसको बेटा इंग्लिश में भी पढ़ दो, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में बहुत खुलासा आ जाएगा। For it is by free grace, God's unmerited favor that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. आप परमेश्वर के वरदान को खरीद सकते हैं या कमा सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते हैं। गिफ्ट कैसे दिया जाता है? प्रसन्न होकर दिया जाता है या मांगा जाता है? तो परमेश्वर जिस दिन आपसे प्रसन्न हो जाएगा ना, प्रसन्न कब होता है? परमेश्वर की प्रसन्नता केवल इतनी है कि उसके उस बलिदान को जो उसने अपने पुत्र का दिया उसको ग्रहण करो, दैट्स ऑल। अब मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये परमेश्वर को मालूम है, इसीलिए उसने ये हार्ड पॉइंट रखा है। और जो कोई एक्सेप्ट कर लेगा उसको मिल जाएगा उद्धार, परमेश्वर दे देगा, क्योंकि वो उसने कंडीशन ही वही रखी है जी। अब इसके बाद देखिए, प्योरली ह्यूमन टर्म्स, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 से 17 पढ़िए। इसलिए हे प्रियों, जब तक कि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार। ये कौन लिख रहा है? पतरस पतरस लिख रहा है, पौलुस को कोड कर रहा है, क्योंकि पौलुस जो था वो पतरस से आगे आ गया था जी। उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला। इसका मतलब पौलुस अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोलता था, ना अपनी बुद्धि से कुछ। ये पौलुस ने जो कुछ लिखा, जो ज्ञान उसको
मिला पवित्र आत्मा के द्वारा। जी, तुम्हें लिखा है वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं, जिनमें यानी पौलुस की पत्रियों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। और अनपढ़ और चंचल लोग, यहाँ पे लिखा अनपढ़ और चंचल लोग, उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह, इसका मतलब बाइबल की और भी बातों के साथ उन्होंने ऐसा कर रखा है, तोड़ मरोड़ के, हाँ, खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। जितने लोग ये काम करते हैं अपने नाश का कारण करते हैं, ना इसमें घटाना ना बढ़ाना है, ना बढ़ाना है। ये शुरू से ये पॉइंट चला है, हमने आपको दिखाया था, लॉ में भी दिखाया था और न्यू टेस्टामेंट में भी दिखाया था विथ वर्सेस। और ये बाइबल जब बार बार कह रही है इसमें ना घटाओ ना बढ़ाओ, ना इसको मिस इंटरप्रेट करो। इसको पढ़ने से, जब आप इसको पढ़ते हैं, देखिए पाप बता रहे हैं आपको, आप इसको पढ़िए लेकिन इसकी कोई मीनिंग अपने दिमाग में मत बैठाइए। ऐसे पढ़िए कि बस आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ने से क्या होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि इसमें लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है, इसका अर्थ क्या है, इसके लिए स्टडी जरूरी है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर इच्छा आएगी कि इसका अर्थ हमें मालूम हो, जिज्ञासा, इंटरेस्ट आएगा। और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तब आप बाइबल स्टडी की तरफ आएंगे, और जब आएंगे तो प्रभु अपना काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। ये मतलब था कि बाइबल पढ़ने के लिए लोगों को एनकरेज तो करो, लेकिन साथ साथ वार्निंग कि पढ़ो, लेकिन इसमें किसी बात का मिस इंटरप्रिटेशन मत करना। मैंने लोगों को अपने जीवन में देखा है कि मुझे कुछ लोग मिले जो कहते थे कि हम सवेरे उठते हैं और बस ऐसे करके यूं खोल देते हैं, और अचानक से जहां निगाह टिक जाती बस हम वही पद को पढ़ लेते हैं, और हम कहते हैं ये प्रभु ने आज हमको ये पद दिया। ये कल्ट है, दिस इज द टीचिंग ऑफ कल्ट। ये नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ लिखा है नहीं, इसमें खोज के पढ़ना है। और जब आपको कोई सिखाने वाला होगा तभी तो बताएगा यहाँ जाओ ये पढ़ो, यहाँ जाओ ये पढ़ो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। बिना गुरु के कैसे आपको समझ में आएगा? जी, यहाँ पे ये जी, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। ढेरों लोगों ने खो दिया, इंग्लिश में पढ़ दो जल्दी से। So beloved, since you are expecting these things, be eager to be found by him at his coming without spot or blemish, and at peace in serene confidence, free from fears and agitating passions and moral conflict, and consider that the long suffering of our Lord, his slowness is in avenging wrongs and judging the world। ये कहाँ पढ़ रही हो बेटा? वही है 2 Peter 3। हाँ, that which is conducive to the soul's safety, even as our beloved brother Paul also wrote to you according to the spiritual insight given him, speaking of this as he does in all of his letters. There are some things in those epistles of Paul that are difficult to understand, which the ignorant and unstable twist and misconstrue। देखिए क्या करते हैं, वचन को twist and misconstrue to their own utter destruction, just as they distort and misinterpret the rest of the scripture। पूरी बाइबल के साथ ऐसा किया जा रहा है। जी, let me
me warn you let me warn you, therefore, beloved, that knowing these things beforehand, you should be on your guard, lest you be carried away by the error of lawless and wicked persons, and fall from your own present firm condition, your own steadfastness of mind. आपकी बुद्धि को घुमा देंगे, ऐसी शिक्षाएं हैं। अब आप ये बताइए कि बाइबल पे को समझने के विषय में, अंडरस्टैंडिंग के विषय में और राइट टीचिंग के विषय में कितनी कड़ी निर्देशन दिए गए हैं। क्या इन निर्देशों को लोग समझ पा रहे हैं? सब उनकी शिक्षाओं में लिप्त हो गए और केवल भजन कीर्तन के अलावा इसका कहां इफेक्ट है? ना बोलने वाले के जीवन में है, ना सुनने वालों के जीवन में है। तो जहां थे वहीं हैं, वर्जन बदल गया। मेरी बात आपको आज नहीं, कुछ समय बाद समझ में आएगी। मैंने वर्जन बदल गया बोला। किसकी जिंदगी बदली? एक व्यक्ति जो पहले ऐसे पूजा करता था वो आज ऐसे करने लगा। उसने तरीका ही तो बदला है। हाँ, लेकिन ना पहले दिल बदला था ना आज दिल बदला है, वर्जन बदल गया। तो जिसको ये लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन नहीं, एक्चुअली ये वर्जन बदल रहा है। लोग एक वर्जन से दूसरे वर्जन में चले जाते हैं, लेकिन दिल नहीं बदला, ना पहले ना आज। हृदय परिवर्तन है, उसमें कानून में आपको छूट है। कानून बोलता है कि अगर आपका दिल बदल गया है आप जाओ। आप जब प्रोसिक्यूशन के सामने जाएंगे और वहां पर जब वो प्रोसिक्यूशन आपसे क्वेश्चन करेगा, वो आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, आपकी हर चीज को रीड करेगा, बॉडी लैंग्वेज को और आपके विचारों को। और अगर आपके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया होगा ना, आप पर कोई सजा नहीं आएगी। लिख लीजिए मुझसे। वो कहेगा नहीं, ये नो, इनके अंदर ये चीज, इनका वाकई में इनका भाव बदला हुआ है। और अगर आपने भाव नहीं बदला, केवल वर्जन बदला है, आप पकड़ जाएंगे प्रोसिक्यूशन में। हालेलुया। समझिए, ये सच्चाई है। और जहां आपको अधिकार है वहां वो अधिकार का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है टेकन लिटरली इन इट्स हिस्टोरिकल एंड ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी तीसरे प्रकार के रूढ़िवादी लोग हैं। जो रूढ़िवादी लोग हैं वो बाइबल की हर बात को लिटरल, ग्रामेटिकल और हिस्टोरिकल तीनों को मिला के लेकर खड़े हैं। हार्ड लाइनर, कट्टरपंथी जिसको आप कह सकते हैं, वो उनका मानना ये कि नहीं, ये इधर से इधर नहीं हो सकता, ये इधर से इधर नहीं। और वो लोग किसी और को पसंद नहीं करते हैं, वो न्यू कमर्स को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। Conservative Bible scholars who take the Bible at face value consistently arrive at the same interpretation on major issues. Some detailed interpretations will always vary. यानी इसके कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे जो वैरी करेंगे, लेकिन प्रॉपर वे में। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप वहां पर भी धोखा खा सकते हैं। बट द मेजर मैसेज आर क्लियर। जबकि उसका जो मुख्य संदेश है वो अपनी जगह स्थिर रहेगा और उसकी मीनिंग वेरी कर जाएगी, और जो उसका मूल तत्व है वो बना रहेगा। कहने का मतलब ये है, लिटरल इंटरप्रिटेशन सिंपली मीन्स टेक इट एज इट वॉज मेंट। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? जैसा है वैसे ही उसको समझो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। इन विच सेंस? फिजिकल और स्पिरिचुअल। जीसस इज द स्पिरिचुअल सन ऑफ राइचियसनेस एंड वी आर द स्टार्स ऑफ राइचियसनेस। सन और स्टार में क्या कनेक्शन है और क्या अंतर है? Sun is the source of light naturally and stars are depend for light on sun. सूरज से उनको रोशनी मिलती है और सूरज की रोशनी से चमकते हैं। इसलिए उसने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। तो यीशु मसीह अगर सूर्य है तो हम क्या हुए? नहीं, उसकी ज्योति हम में से कैसे रिवील होगी? When we are a star, हम तारा बनेंगे
और जब हम तारे की तरह चमकेंगे, इसका मतलब हमारी रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी हमारे द्वारा, रिफ्लेक्शन है ये, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। मूल तत्व देखिए वही रहता है जी। मिस अ फिगर ऑफ स्पीच इज टेकन दैट वे, यानी जैसे लिटरल ट्रांसलेशन को ऐसे लीजिए जैसे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब समझते हैं? अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा, किसी भाषा में जैसे प्रोफेसी की भाषा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है। हाँ हाँ, ताकि आप उसके मूल तत्व को पकड़े, उसकी भाषा को ना पकड़े। और आज ये जो कंजर्वेटिव वाले हैं, ये लोग उसके मूल भाषा को लेकर खड़े हुए हैं और उसके मूल तत्व को छोड़ देते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। तो आप उसका मूल तत्व छोड़ देते हैं तो उसकी शक्ति आपकी खत्म हो जाती है जी। इसके आगे लिखा है, अ ग्रामेटिकल फॉर्म एज अज्यूम्ड एक्यूरेट what a term or phrase mean at that time in history. He is worth researching and then understood accordingly. यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उसकी जो ग्रामेटिकल पोजीशन है उसको तो आप वैसे ही रखिए, ग्रामर में चेंज मत कीजिए, लेकिन आप उसके हिस्टोरिकल रिसर्च में जाइए। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी, हिस्ट्री उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हिस्ट्री आज खत्म है दुनिया से, वो हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। इसका भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में पानी के बपतिस्मे का प्रचार करता था यूहन्ना। एक्चुअली यूहन्ना प्रचार करता था मन फिराव का, रिपेंटेंस। द मेन टॉपिक ऑफ द प्रीचिंग ऑफ द पॉल, क्या नाम था उसका, जॉन द बैप्टिस्ट, इज रिपेंटेंस। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो मुख्य विषय था वो था मन फिराव। मन फिराव का वो प्रचार करता था, और जो कोई मन फिरा लेता था उसके लिए एक एक्ट बताया गया था, वो एक्ट था वाटर बैप्टिज्म। ठीक, ये हिस्टोरिकल आ रहा है। लेकिन वाटर बैप्टिज्म का काम कहां तक था? वहीं तक था ना, तो आज कहां है? आज फिर क्यों लागू है? तो लोग नहीं मानते पूरा हुआ। लोग आज भी जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग भी लेकर खड़े, ये भी कल्ट हो गया, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने ही उसी समय लोगों को यह भी बोला था कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे श्रेष्ठ है, और वो मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पवित्र पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आप किसके युग में हैं? नहीं, यीशु मसीह का युग नहीं है, हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। अब पवित्र आत्मा के युग में अब हम थर्ड पर्सन में आ गए, अब हम थर्ड पर्सन वाले पार्ट में हैं। आज के लोगों के लिए बाइबल स्टडी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो अभी वो यूहन्ना बपतिस्मे में ही फंसे हुए हैं। जब आप प्रेरितों के काम में आके देखेंगे तो प्रेरितों के काम में एक कांड हुआ था, मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको वहां समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 19 अध्याय निकालिए। 19 अध्याय पहले पद से पढ़िए जी। जब अपोलोस, ये पौलुस का दूसरा सेकंड था, असिस्टेंट कुरंथुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ऐसा सवाल आज तक कभी सुना है? मैंने क्रिश्चियनों से जब ये सवाल किया ना, एक व्यक्ति ने भी ये सवाल कभी नहीं सुना, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? किसी को मालूम ही नहीं। वो तो कहते हमको तो मिल गया। कैसे, कब, कहां? जिंदगी तो बदली नहीं, पवित्र आत्मा मिल गया जी। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा
हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ले ये पहली सदी की कलीसिया की बात बता रहे हैं, वहीं पे ये सब खेल हो गया था शुरू। आज बताइए 2021 वर्ष चल रहा है, आज क्या हालत होगी? इसके आसपास भी नहीं है। जी दूसरा क्वेश्चन, आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? देखिए जैसे ही पता चला पवित्र आत्मा नहीं मिला, नहीं जैसे ही पता चला पवित्र आत्मा इनको नहीं मिला, अभी इन्होंने चर्चा तक नहीं सुनी, तो उसने कहा तुमने किसका बपतिस्मा ले लिया? जी उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। और यहां पे यूहन्ना जिंदा भी नहीं है। जिस जगह पे ये लिखा हुआ है ना, आप टाइम पीरियड, इसीलिए स्टडी जरूरी है। ये बहुत वर्षों के बाद है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की डेथ से पहले ही मार दिया गया था, गला काट दिया था। तो यूहन्ना से कहां बपतिस्मा ले लिया? इसका मतलब वो वाली धारा चल रही थी और उन्होंने कहा हमने तो वही पानी का बपतिस्मा लिया है। उसको यूहन्ना का बपतिस्मा बोलते हैं। उन्होंने कहा हमने तो नहीं, फिर कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाया करो। यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। फिर क्या हुआ? पौलुस ने कहा यूहन्ना ने ये कहकर, अब देखिए उसने टीचिंग दी। यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तभी तो पवित्र आत्मा नहीं मिला। जी ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। ये सुनकर उन्होंने विश्वास किया, तभी बपतिस्मा मिला। ये बपतिस्मा पौलुस नहीं दे सकता था, ये यीशु मसीह ही देता है। बैप्टाइजर ही वो है। अब आप देखिए यहां पर आपको जो सीखने को मिला, ये अगर हिस्ट्री ना मालूम हो तो हम भी आपको नहीं बता सकते। तो पहले तो हमको मालूम होना चाहिए क्लियर, फिर हम दूसरे को क्लियर करें, और जो सुनने वाला है वो विश्वास करेगा तो उसके जीवन में भी काम होगा। जी यही बात यहां बताई जा रही है। दिस व्यू यानी ये वाला जो नजरिया है, थर्ड पॉइंट, ये नजरिया, दिस व्यू लेट्स द बाइबल स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये जो नजरिया है ये इस बात के लिए आपको बताता है कि अगर आप बाइबल को इंटरप्रेट ना करें, आप बाइबल को खुद इंटरप्रिटेशन ही नहीं है, इसको बोलने दें, बाइबल आपसे बात करने लगेगी। जब आप इसमें कह रहा है स्टडी करने को, इसमें कह रहा है कि रिसर्च करो, जाके हिस्ट्री को रिसर्च करो। जब तुम हिस्टोरिकल रिसर्च में जाओगे तो जो बातें वहां से तुमको मिलेंगी वो तुमको बताएंगी कि आज तुम्हारे टाइम में क्या चीज जरूरी है। उसकी हिस्ट्री को मत लो, उसके मूल तत्व को लो, मैसेज को लो और विश्वास करो। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो आत्मा का प्रकाश है। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो ये वचन हमारे जीवन में कभी प्रकाशित नहीं हो सकते और इनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हम सिर्फ इन बातों के पढ़ने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले ना बने, बल्कि इन बातों के द्वारा हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, हम नई सृष्टि बने और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।